गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू RRC। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 का, जैसा मैंने लिखा है, संगीत सम्राट तानसेन के बारे में। तो तानसेन के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुने हैं। ये कौन है? अकबर के राज्य में एक संगीतज्ञ थे। ये बहुत अच्छा इनका संगीत था। तो ये संगीतज्ञ ऐसे थे कि जब ये गाना शुरू करते थे तो माना जाता है कि बारिश तक हो जाती थी। मतलब इतनी उनके गायन में कहा जाए कि इतना लय था, सुर में इतनी वो थी, सुर की समझ की उनके गायन से पेड़ पौधे सब झूम उठते थे उनके गायन की वजह से। तो कहानी कुछ इस तरह है कि अकबर का दरबार शुरू हुआ था। महाराज अकबर को तो सब लोग जानता है, वो एक महान हस्ती थे। उनके बारे में हम लोग इतिहास में काफ़ी सारी कहानियाँ भी सुने होंगे कि उनके जैसा राजा आज तक नहीं हुआ है। वो एक मतलब दानवीर, कला प्रेमी, संगीतज्ञ, धर्म को जानने वाले, धर्म के अनुसार चलने वाले, ऐसे एक महान राजा थे अकबर, जिनके बारे में हम लोग मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारी उस पर मूवी बन चुकी है जो आप लोग बच्चों देखे होंगे अकबर के बारे में। तो अकबर का दरबार जैसा पहले था कि हमारे यहाँ आज क्या है, लाइट है, फैन है, सब कुछ चलता है, तो हम लोग उसके अनुसार चलते हैं। तो पहले क्या था, जब अकबर थे तो उस समय क्या था, लाइट वाइट कुछ था नहीं, तो मुश्किल से क्या होता, दिया कैंडल से ये सब जलते थे जिससे रोशनी होती थी। तो पूरा महल जगमगा रहा था। सभी मंत्री अपने अपने स्थानों पे विराजमान थे। तानसेन भी अपने वीणा वादनी जो थे, अपना बजाने वाला सारा सामान, ढोलक, सितार लेके अपने स्थान पे विराजमान थे। बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ था महल के बाहर, और महल में पूरी तरह रोशनी ही रोशनी थी। सभी इंतजार कर रहे थे कि तानसेन कुछ गाना शुरू करें। तो तानसेन शुरू करते हैं गाना। अकबर जब कहते हैं कि आप सभी जानते हैं जब महाराज का हुक्म होता है तभी कुछ होता है, तो महाराज ने हुक्म दिया, तानसेन ने गाना शुरू किया। जब तानसेन गाने लगे तो वो अपने गाने में इतने विभोर हो गए कि मतलब उनको दुनिया की किसी का भी वो नहीं रहा कि उनके आसपास क्या हो रहा है, किस चीज़ में, मतलब वो इतने खो गए, मग्न हो गए। गाते गाते मतलब काफ़ी समय बीत गया। फिर महाराज भी उनके इतने मग्न हो गए। फिर महाराज ने सोचा कि ये तो बहुत समय लग रहा है। फिर उनके गायन में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो खड़े हो गए। खड़े होके फिर उनके पास जाके उन्हें गले लगा लिया। जब गले लगा लिया तो तानसेन बहुत खुश हुए, बोले कि महाराज आप मुझ जैसे मतलब छोटे से कलाकार को आप गले लगा रहे हैं। तो तानसेन की प्रशंसा में महाराज ने कहा, महाराज अकबर ने, कि नहीं, तुम्हारे जैसा गायन आज तक मैंने नहीं सुना था, तुमसे बड़ा गायन वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ये सारी बातें सुन के जो तानसेन थे उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो महाराज अकबर देख के कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या कह दिया कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गया? तो बोलते हैं, महाराज मैं इस बारे में आपको एकांत में बताऊंगा। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो फिर अगले दिन महाराज तानसेन को अकेले में बुलाते हैं। फिर पूछते हैं कि अच्छा बताओ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गया था कल? तो तानसेन बताते हैं महाराज अकबर से कि आपने मुझे कहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा गायनकार हूँ, लेकिन मुझसे भी अच्छा है कोई। तो बोलते हैं कौन? तो कहते हैं मेरे गुरु हरिदास, जो मतलब उनसे अच्छा गायन आज तक कोई नहीं गा सकता। तो तानसेन कहते हैं कि ठीक है, उनको दरबार में बुलाया जाए, मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं तानसेन कि मेरे गुरु जो हैं वो कभी भी किसी के बुलावे में नहीं जाते और ना ही किसी के कहने पे गाते हैं। तो तानसेन वो की बात सुन के महाराज अचंभे में पड़ गए। तो बोले कि फिर भी मुझे उनका गायन सुनना है। तो बोलते हैं कि ठीक है महाराज, आपको अगर गायन सुनना है तो आप एक आम आदमी के वेशभूषा में हमारे साथ चलिए महाराज। तो महाराज तैयार हो जाते हैं। दोनों लोग, तानसेन और महाराज अकबर, दोनों हरिदास के आश्रम में पहुंचते हैं। जब हरिदास के आश्रम में पहुंचते हैं तो हरिदास उनका बहुत स्वागत करते हैं, उन्हें बैठाते हैं, उठाते हैं। फिर वो अपने काम में चले जाते हैं। इधर उधर जो आश्रम था उसमें काम करते हैं। ऐसे कई दिन तक बीत जाते हैं। महाराज अकबर भी इंतजार में रहते हैं कि कब उनके गुरु जो हैं वो गाएंगे हरिदास, और तानसेन भी इसी इंतजार में रहते हैं। फिर तानसेन को एक तरकीब सूझती है कि मैं अपने गुरु को कैसे मतलब
कहूँ कि आप गा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दिन एक कठिन राग लेके बैठ जाते हैं और उसको जानबूझकर गलत गाने लगते हैं। जब गलत गाने लगते हैं तो पास में जो काम कर रहे थे उनके गुरु वो सुनते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है, और ये इतना कह के वो खुद गाना शुरू कर देते हैं। जब वो गाने लगते हैं तो पूरी मतलब कायनात जो रहती है एकदम ठहर जाती है, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी उनका गाना सुनने के लिए जंगल से जो जानवर थे वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि अकबर जो थे वो भी मतलब सुनते सुनते मतलब इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें होश तक नहीं रहता है कि वो कहीं के महाराज हैं। वो जमीन पे बैठ के ही सुनने लगते हैं हरिदास का गाना। जब गायन खत्म होता है तो जो रहते हैं हरिदास वो जान जाते हैं कि ये एक सम्राट हैं। तो सम्राट का सम्मान करते हुए कहते हैं कि इस भारत देश में अगर आपके जितना जमीन से जुड़ा हुआ सम्राट रहेगा तो इस देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। इस तरह कह के हरिदास ने महाराज अकबर का सम्मान किया और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है बच्चों। तो आपको उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय, हैव ए नाइस